सो फाइनली वी आर स्टार्टिंग द इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप नाउ। इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने भूटान देख लिया है, म्यांमार देख लिया, और हमने जो है क्या आपका जो है अब बांग्लादेश हम देखने जा रहे हैं। अगर बांग्लादेश के रिलेशनशिप की बात करें, दिस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन द गुड नेबर्स ऑन इंडिया एंड बांग्लादेश टाइज विच वॉज पब्लिश्ड इन द हिंदू ऑन 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 को ये पब्लिश हुआ था। देखते हैं, हालांकि ज़्यादा कोई बड़ा चीज़ नहीं आया है उसके बाद भी, फिर भी एक बार देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ विजिटेड बांग्लादेश टू कमरेट द 5th एनिवर्सरी ऑफ द वॉर ऑफ लिबरेशन एंड द सिनेटरी और ईयर ऑफ द शेख मुजीबुर रहमान। तो जो 50 साल अभी पूरे हुए थे बांग्लादेश के जो है अपनी आज़ादी के 1971 में, यू नो दैट कि दे गॉट लिबरेशन फ्रॉम द पाकिस्तान। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं शेख मुजीब अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान एंड विद द cooperation or the coordination or the support of Indira, the late former prime minister of India, that is the इंदिरा गांधी। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो उनकी मदद से जो है ये मतलब कि ये पूरा मिला था। उसके 50 साल हुए थे। मोदी जी अभी बांग्लादेश गए थे उसमें क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है। हिस्टोरिकली इंडिया हैज़ प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। इंडिया ने काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले किया है बांग्लादेश को क्रिएट करने में। एंड इंडियाज़ पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री एंड द ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल टूवर्ड्स द बांग्लादेश इंडिपेंडेंस। तो बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले किया था इंडिया ने। ठीक है ना, उनके इंडिपेंडेंस को लेकर। दिस इज़ द फर्स्ट फॉरेन विजिट सिंस द आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑफ द Indian Prime Minister, and it conveys that India attaches great importance to the relationship with its eastern neighbors। तो आउटब्रेक होने मतलब कोरोना कोविड-19 जो है वो उसके आउटब्रेक के बाद जो है पहली बार मतलब कहाँ पे कहीं पे अगर गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो वो जो है आपके बांग्लादेश ही गए थे। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ईस्टर्न साइड में जो है बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। ठीक है, हमारे स्ट्रेटेजिकली चाहे क्या कहते हैं मतलब रीजनली या क्या कहते हैं अगर जियोग्राफिकली कहे तब भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं कंट्री है। और हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल क्या कहते हैं टाइज तो है ही है। ठीक है, उसके बाद जो है दिस इज़ द फर्स्ट the recent events highlights a deeper understanding on both the sides of India and Bangladesh relationship. However, there are few challenges। ठीक है, कुछ challenges भी हैं हमारे सामने। ठीक है, दैट नीड टू बी रिजॉल्व फॉर विन विन रिलेशनशिप। कुछ चैलेंजेस हमारे सामने जिसको रिजॉल्व करना अभी हमारा बांग्लादेश का बाकी है। New trends in India and Bangladesh ties is what? In the last decade, India and Bangladesh relation have warmed up। पिछले कुछ दशकों में जो है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप जो है थोड़े वार्म अप हुए हैं। ठीक है, एंटरिंग अ न्यू एरा ऑफ कॉपरेशन, एक नया एरा स्टार्ट हुआ है हमारे बीच में कॉपरेशन का। एंड क्या कहते हैं मूविंग बियॉन्ड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज टू बिकम मोर एसिमुलेटेड इन द एरियाज ऑफ ट्रेड। हम काफ़ी एक दूसरे से एसिमुलेट हुए हैं इन द एरिया ऑफ ट्रेड। एसिमुलेशन क्या मतलब क्या होता है कि जब कोई बड़ी कंट्री में कोई छोटी कंट्री जो है मतलब जो है क्या कहते हैं घुस जाती है, और मतलब कि समझ लीजिए कि कुल मिला के ये है कि बड़ी कंट्री दूसरी छोटी कंट्री पर डोमिनेट हो जाती है। तो दैट इज़ कॉल्ड आपका कहते हैं एसिमुलेशन। तो ट्रेड एसिमुलेशन ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होगा कि उनके ट्रेड्स हमारे साथ जो है मिक्स हो चुके हैं। दैट इज़ क्या कहते हैं कंडीशन यू कैन स्पीक अबाउट। ठीक है, उसके बाद अगर क्या कहते हैं हम बात करें, ठीक है, कनेक्टिविटी भी यू नो दैट कि हमारी और बांग्लादेश की जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हमारा इंडिया क्या कहते हैं आपका जो है यहाँ से कलकत्ता से क्या कहते हैं आपका ढाका, और ढाका से जो है अगरतला तक क्या कहते हैं हमारा जो है मतलब रोड क्या कहते हैं वेस्ट जो है हमारा क्या कहते हैं मतलब तैयार हो रहा है। दैट इज़ ऑल। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कॉपरेशन हो गया, और उसका क्या कहते हैं आपका सॉरी हाँ ट्रेड हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया। दिस कैन रिफ्लेक्टेड इन द फॉलोइंग इवेंट्स। मिलिट्री कॉपरेशन की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें अभी हम बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं वो देख लेते हैं। मिलिट्री कॉपरेशन सबसे पहले द बांग्लादेश प्रोग्राम गवर्नमेंट लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के द्वारा, वहाँ की क्या कहते हैं मतलब प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के हम जानते हैं, हैज़ अपरूटेड एंटी इंडिया इंसर्जेंसी एलिमेंट। तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं मतलब कि अप्रूव करने की बात की है एंटी इंडिया इंसर्जेंसी के। अगर क्या कहते हैं मतलब जो है आपके एलिमेंट अगर क्या कहते हैं कोई भी होगा, ठीक है ना, एंटी इंडिया क्या कहते हैं एलिमेंट अगर कोई भी होगा तो हम उसे अप्रूव करेंगे। ये बात क्या कहते हैं मतलब कि हुई है। दैट इज़ ऑल्सो क्या कहते हैं मतलब कि हैज़ बिकम द इम्पॉर्टेंट कंसर्न। ठीक है उसके बाद कह रहा है कि क्या कहते हैं जो है इंसर्जेंसी एलिमेंट फ्रॉम इट्स क्या कहते हैं फ्रॉम इट्स
फ्रॉम इट्स बॉर्डर्स, ठीक है ना, क्या कहते हैं, एंटी एंटी इंडिया क्या कहते हैं इंसर्जेंसी एलिमेंट फ्रॉम इट्स बॉर्डर्स, मेकिंग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर वन ऑफ द रीजन्स क्या कहते हैं मोस्ट पीसफुल, ठीक है ना, क्या कहते हैं, कह रहा है कि हम जो है मतलब कि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को जो है बहुत पीजेंट बनाएंगे, बहुत पीसफुल बनाएंगे, ये वादा क्या कहते हैं मतलब बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से शेख मुजीबर क्या कहते हैं सॉरी शेख हसीना ने किया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद दिस हैज़ अलाउड इंडिया टू मेक अ मैसिव रीडिप्लॉयमेंट्स ऑफ द मिलिट्री रिसोर्सेज टू इट्स मोर कॉन्टीन्यूस बॉर्डर्स क्या कहते हैं एल्सवेयर, तो उसने क्या कहते हैं इंडिया को जो है अलाउ किया है कि वो अपना मैसिव डिप्लॉयमेंट कर सकती है क्या कहते हैं मिलिट्री का, ठीक है, जहाँ पर क्या कहते हैं मतलब उनको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि फर्दर द बांग्लादेश हैंडेड ओवर मैनी ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स, इंडिया के जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनको हैंड ओवर करने में भी जो है काफ़ी ज़्यादा मदद की है, मतलब कि आपका जो है दैट इज़ बांग्लादेश ने। उसके बाद जो है आपका India has also accepted what? India has also accepted as an international tribunal verdict इन फेवर, इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट आया अभी, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का जो एक वर्डिक्ट आया था इन फेवर ऑफ बांग्लादेश दैट रिजॉल्व 40-year old मैरीटाइम डिस्प्यूट, 40 साल पुराना जो है हमारा मैरीटाइम का डिस्प्यूट था, जो कि इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया कि ट्रिब्यूनल का जो आपका जो वर्डिक्ट है वी विल एक्सेप्ट दैट थिंग, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का जो वर्डिक्ट आया था। एंड क्या कहते हैं बिल्ड किया है कॉन्फिडेंस को कि चलो ठीक है भाई, क्या कहते हैं अगर वो बांग्लादेश का बनता है तो हम रेडी हैं उसके लिए। उसके बाद क्या कहते हैं अगर हम देखें लैंड बाउंड्री क्या कहते हैं एग्रीमेंट, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है बांग्लादेश एंड इंडिया हैव achieved the rare feat of resolving their border issues peacefully by ratifying the historic land boundary agreement in 2015। उसके बाद क्या है कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को लेकर भी जो है इंडिया और बांग्लादेश ने काफ़ी सेटलमेंट किया है। बांग्लादेश एंड इंडिया हैव अचीव्ड द रेयर फीट ऑफ सॉल्विंग देयर बॉर्डर इश्यूज पीसफुली बाय रेटिफाइंग द हिस्टोरिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इन 2015। तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत 2015 में हमने जो है काफ़ी सारे इनक्लेव्स जो है वो एक्सचेंज किए हैं बांग्लादेश के साथ और डिस्प्यूट को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की है। सो दैट इज़ ऑल्सो मेजर कंसर्न फॉर आवर साइड। इन दैट एग्रीमेंट इनक्लेव्स वर स्वैप्ड अलाउिंग inhabitants to choose their country of residence and became citizens of either India और बांग्लादेश। उनको कहा गया कि आप इंडिया या बांग्लादेश किसी के भी सिटीजन बन सकते हैं और इनक्लेव्स को एक्सचेंज किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला तो क्या है मिलिट्री कॉपरेशन हम लोगों ने एक दूसरे के साथ किया, मेरे टाइम का जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट था पिछले 40 साल का हमने वो सेटल किया, साथ में हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट करने के बाद लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोगों ने जो है जो भी इनक्लेव्स थे उसका एक्सचेंज किया और उसके बाद जो है आपका आ गए हम लोग कहाँ पे, दैट इज़ क्या कहते हैं ट्रेड, ठीक है, ट्रेड के अंदर। अब ट्रेड के अंदर देखेंगे तो ट्रेड के अंदर क्या है कि बांग्लादेश टुडे इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर सबसे क्या कहते हैं बड़े बिगर मतलब कि बड़े पार्टनर्स में आपका बांग्लादेश हमारा क्या कहते हैं टॉप पे आता है। विच एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में जो है 9.21 क्या कहते हैं बिलियन क्या कहते हैं हमने जो है उस वहाँ पर हमने क्या कहते हैं वहाँ पर जो है एक्सपोर्ट किया और वहाँ से इंपोर्ट किया है हमने सिर्फ 1.4 बिलियन। आप देख सकते हैं कि 8 बिलियन क्या कहते हैं मतलब कि जो है हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के मामले में जो है आपका जो है अप में है, मतलब कि हम पॉजिटिव क्या कहते हैं मतलब कि इस तरफ है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या कहते हैं ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है, ठीक है, हमारे लिए बांग्लादेश कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद करें ऑल्सो इंडिया हैज़ ऑफर्ड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू मल्टीपल बांग्लादेश प्रोडक्ट्स। हमने कई सारे क्या कहते हैं बांग्लादेश के प्रोडक्ट को जो है ड्यूटी फ्री क्या कहते हैं हमने जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हमने जो है उसको अलाउ कर दिया किया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट सेक्टर की बात करूँ तो डेवलपमेंट सेक्टर में ऑन दी डेवलपमेंट फ्रंट में जो है कॉन्सनट्रेटेड हैज़ डिपेंड डेवलपमेंट फ्रंट में अगर हमने कॉपरेशन हैज़ डिपेंड विद इंडिया एक्सटेंडिंग 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट टू बांग्लादेश, ठीक है ना। डेवलपमेंट फ्रंट पे अगर हम देखें, ट्रेड फ्रंट पे देख लिया हमने, मिलिट्री फ्रंट पे देख लिया, डेवलपमेंट फ्रंट पे बात करें तो हमने 3 बार क्या कहते हैं एक्सटेंड किया है क्या लाइन ऑफ क्रेडिट को बांग्लादेश को, कि भाई बांग्लादेश तुझे कुछ क्रेडिट वेट की जरूरत पड़ती है तो इंडिया तेरे साथ खड़ा हुआ है, वी आर स्टैंडिंग विद यू एंड वी विल प्रोवाइड द line of credit. I think this is going to be a very important thing that we are just helping them. A part of it I will speak about what is that की क्या कहते हैं मतलब कि रिसेंट ईयर अमाउंटिंग लगभग 8 बिलियन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड रेलवे ब्रिजेस एंड पोर्ट्स। हमने 8 बिलियन जो है उनको क्या कहते हैं सपोर्ट प्रोवाइड किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करने के लिए, रेलवे ब्रिज पोर्ट ये सब बनाने के लिए, इतना हमने हेल्प क्या कहते हैं मतलब प्रोवाइड किया है बांग्लादेश को। इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी, अगर हम कनेक्टिविटी देखें तो इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी बिटवीन द 2 कंट्रीज़ हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड। कनेक्टिविटी भी हम दोनों की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है रिसेंट ईयर्स के अंदर अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। डायरेक्ट बस सर्विस बिटवीन कोलकाता एंड अगरतला, डायरेक्ट बस सर्विस जो है
कलकत्ता से जो है अगरतला तक पहुंचाने के लिए हमने डायरेक्ट क्या कहते हैं बस सर्विसेज को भी अलाउड किया है, ठीक है ना। एंड रन्स क्या कहते हैं रूट डिस्टेंस क्या कहते हैं हमारा जो है क्या कहते हैं रन्स रूट डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर, ठीक है ना, 500 किलोमीटर एज कम्पेयर टू द 1650 किलोमीटर इफ़ इट रन थ्रू द चिकन स्नेक टू रिमेन विद चाइना। तो मतलब हम लोग जो है कलकत्ता से जो है अगरतला जा रहे हैं 500 किलोमीटर के अंदर ही अंदर निकल जा रहे हैं, मतलब 500 किलोमीटर की सब हमें रास्ता तय करना पड़ता है, जो कि उसके अलावा अगर हम चिकन नेक से घूम के जाते हैं तो 1650 किलोमीटर जो है हमें यात्रा तय करनी पड़ती। तो लगभग हमारा कह लो कि 1150 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या कहते हैं इसके अंदर जो है कम कर लिया। दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फ्रॉम फॉर अस कि हमने 1150 किलोमीटर जो है हमारा एरिया क्या कहते हैं मतलब कम हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं अगर हम बात करें उसके बाद हम बात करें क्या कहते हैं आपका जो है बांग्लादेश अलाउ द शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स मोंगला एंड चट्टग्राम या चिटगांव क्या कहते हैं सी पोर्ट्स कैरिड बाय रोड रेलवे एंड वाटरवेज टू अगरतला। तो उसने क्या कहते हैं हमें अलाउ किया है कि हम उसके मोंगला और क्या कहते हैं चिटगांव के क्या कहते हैं मतलब पोर्ट से जो है हम अगरतला तक जो है बाय रोड या रेलवे या वाटरवेज से हम अगर अपना सामान लेके जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। तो यहाँ से बांग्लादेश से हम कहाँ भेज देंगे, चिटगांव भेज देंगे, हम बांग्लादेश से मोंगला भेज देंगे, और चिटगांव और मोंगला से कवर करके वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा तुम्हारा जो है क्या कहते हैं अगले अगरतला में चले जाएगा त्रिपुरा के अंदर। तो ऐसे करके हम जो है अपना सामान भी यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, रेलवे या रोड है, डायरेक्ट बस सर्विस है, ध्यान रखना डायरेक्ट बस सर्विस है। हमने क्या किया बस सर्विस क्या कहते हैं अलाउड करवाया है। और बस सर्विस क्या हुआ, बस सर्विस से क्या कहते हैं तुम्हारा जो है यहाँ हम क्या कहते हैं मतलब कोलकाता से जो है कहाँ जाते हैं डायरेक्टली अगरतला जाते हैं, ठीक है, बांग्लादेश होते हुए वाया क्या कहते हैं बांग्लादेश, यू कैन स्पीक, ठीक है ना, वाया बांग्लादेश, ठीक है ना। ये 500 किलोमीटर की यात्रा है, नहीं तो 1650 किलोमीटर हमें क्या कहते हैं तय करना पड़ता है। हमारा सीधा 1150 किलोमीटर बचा है, ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं मतलब कि हमारे पास जो है एक बेनिफिट है। उसके बाद क्या कहते हैं न्यू एरियाज ऑफ एंगेजमेंट देखे तो बांग्लादेशीज मेकअप अ लार्ज पोर्शन ऑफ टूरिस्ट इन इंडिया, ठीक है ना, बांग्लादेशी मेक्सअप अ लार्ज पोर्शन ऑफ टूरिस्ट इन इंडिया। बांग्लादेश जो है उसके अंदर क्या कहते हैं काफ़ी सारे टूरिस्ट जो हैं वो इंडिया में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आउट नंबरिंग ऑल टूरिस्ट अराइविंग फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप इन 2017, क्या कहते हैं आपका जो है आउट नंबरिंग अगर देखा जाए ऑल टूरिस्ट अराइविंग फ्रॉम वेस्ट यूरोप, अगर पूरे वेस्ट यूरोप से देख ले तो उसके मुकाबले क्या कहते हैं हमारे पास जो है शायद बता रहे हैं कि बांग्लादेश से ज़्यादा लोग आते हैं, विद 1 in every 5 टूरिस्ट बीइंग बांग्लादेशी। अगर हम देखें तो हर 5 में से एक बंदा जो है हमारा जो है बांग्लादेश का जो है वो टूरिस्ट होता है, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन सी। उसके बाद अगर हम बात करें क्या कहते हैं बांग्लादेश अकाउंट्स फॉर मोर देन 35% ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल मेडिकल पेशेंट्स, जो है बांग्लादेश जो है अकाउंट करता है फॉर मोर देन 35% ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल मेडिकल पेशेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% ऑफ इंडियाज रेवेन्यू फ्रॉम मेडिकल टूरिज्म। इंडिया, अच्छा, मतलब कि उसका मतलब ये है कि बांग्लादेश से लोग जो है 35% से ज़्यादा लोग इलाज करवाने इंडिया में आते हैं, और क्या कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर देन 50% ऑफ इंडियाज रेवेन्यू फ्रॉम मेडिकल टूरिज्म। हमारे मेडिकल टूरिज्म जो है फिर उसका 50% ऑफ क्या कहते हैं इंडिया जो रिवेन्यू है, इंडिया का रिवेन्यू जो है वो आपका क्या कहते हैं बांग्लादेश से आता है, ये ना। बांग्लादेश अकाउंट फॉर मोर देन 35% ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल मेडिकल पेशेंट्स। तो इंडिया के पास जितने भी इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं उसमें 35% से क्या कहते हैं मतलब कि जो ज़्यादा है 35% जो अराउंड है वो किसका है, वो आपके बांग्लादेश से ही है, ठीक है ना, वो बांग्लादेश से क्या कहते हैं बिलोंग करते हैं, ये कह सकते हो। और दूसरी चीज़ कह सकते हो कि हमारा जितना भी क्या कहते हैं वहाँ से इलाज करवाने बहुत लोग आते हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल। तो इलाज करवाने 50% से ज़्यादा क्या कहते हैं हमारे पास जो है मतलब ये पहुंच रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास, ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई। चैलेंजेस क्या है क्या कहते हैं इंडिया के सामने, चैलेंजेस की बात की जाए तो देखते हैं कि देखो हमारे पास हमने देख लिया कि भाई हमने क्या कहते हैं तुम्हारा जो है मिलिट्री कॉपरेशन में एक दूसरे को मदद की है, हमने 40 साल पुराना डिस्प्यूट जो है मेरे टाइम का वो ख़त्म किया है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो 2015 में हमने इंप्लीमेंट किया उससे हमने काफ़ी इनक्लेव्स एक्सचेंज किए हैं। ट्रेड रिलेशन में चाइना क्या कहते हैं वो बांग्लादेश हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है, लगभग 9 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, 1 बिलियन इंपोर्ट होता है चाइना क्या कहते हैं वहाँ से हमारा। डेवलपमेंट सेक्टर की बात करें तो डेवलपमेंट सेक्टर में जो है मतलब कि उसने जो है हमने उसे क्या कहते हैं 3 बार लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है, लगभग 8 बिलियन क्या कहते हैं हम उसे दे चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं अगर हम बात करें कनेक्टिविटी में हमारा कलकत्ता से अगर क्या कहते हैं अगरतला 500 क्या कहते हैं किलोमीटर जो है वाया क्या कहते हैं बांग्लादेश जाने का उसने हमें अलाउ किया, जिससे हमारा जो है 1650 किलोमीटर का जो एरिया हुआ मतलब कि जो रास्ता हुआ करता था यहाँ से क्या कहते हैं तुम्हारा घूम के जाने वाला, दैट इज़ क्या कहते हैं मतलब कि जो है तुम्हारा कहाँ से घूम कर क्या कहते हैं जाने वाला तुम्हारा चिकन नेक से, वो हमारा जो है क्या कहते हैं कम हुआ है वो एरिया, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वो हमारा क्या कहते हैं एरिया काफ़ी कम हुआ है। उसके बाद क्या कहते हैं दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं
क्या कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं हमारा जो है मतलब कि ये बस रूट हम क्या कहते हैं बस सर्विस क्या कहते हैं हमें जो है प्रोवाइड की गई है। दूसरा क्या कहते हैं इसके अलावा अगर हम बोले तो मोंगला और क्या कहते हैं चिटगांव के पोर्ट से जो है हम अगरतला में जो है बाय रोड रेलवे क्या कहते हैं और क्या कहते हैं वाटर बेस से हम अपना सामान भेज सकते हैं। मतलब यहाँ से सिर्फ कोलकाता भेज से वहाँ भेजो मोंगला और चिटगांव से और मुलगा से जो है वापस अगरतला ले आ सकते हैं। तो मतलब कि हमें बस सर्विस भी दे दिया, रोड रेलवे इस सब की भी कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड कर दी। साथ में जो है और भी क्या कहते हैं अगर एरियाज ऑफ देखा जाए तो हमारा जो क्या कहते हैं मतलब कि टूरिज़्म के मामले में भी जो है वहाँ से काफ़ी लोग आते हैं। कहते हैं कि हर क्या कहते हैं मतलब 5 में से पहला एक बंदा जो है हर 5 में से एक बंदा जो है वो क्या है बांग्लादेशी है हमारे पास। क्या कहते हैं हर 5 में से एक बंदा हमारे पास क्या होता है बांग्लादेशी होता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक गॉड। चलो क्या कहते हैं आगे काम चलाते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं 5 में से हर एक बंदा यहाँ पे। उसके बाद इंडिया के अंदर जो क्या कहते हैं जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं मेडिकल जो क्या कहते हैं मेडिकल क्या कहते हैं मतलब कि सेक्टर से, उसमें से आप मैं बोलूँ कि क्या कहते हैं 35% जो है क्या कहते हैं कम से जो है क्या कहते हैं अकेला उसका क्या कहते हैं मतलब कि जो है तुम्हारा बांग्लादेश से ही आता है। और हमारे जितने भी इंटरनेशनल जो क्या कहते हैं मेडिकल जो क्या कहते हैं मतलब कि आपका रिवेन्यू होता है उसका उसका क्या कहते हैं मतलब कि 50% से ज़्यादा हमारा बांग्लादेश से ही आता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे सामने क्या कहते हैं चैलेंजेस क्या क्या खड़े हैं ये हमें देखना है। पहला चैलेंज हमारे सामने है तिस्ता रिवर डिस्प्यूट। डिस्पाइट द रिमार्केबल प्रोग्रेस द अनरिजॉल्व तिस्ता वाटर शेयरिंग इशू क्या कहते हैं लूम्स क्या कहते हैं लार्ज। सबसे क्या कहते हैं मतलब बड़ा प्रॉब्लम हमारे आगे चैलेंज है तिस्ता रिवर का। तिस्ता रिवर को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हमेशा क्या कहते हैं मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में विवाद रहता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल कहता है कि हमारे भी लोगों को पानी चाहिए और ये जो है और क्या कहते हैं बांग्लादेश कहता है कि हमारे पास भी पानी आना चाहिए। तो ये हमारा बहुत बड़ा विवाद का कारण है। इलीगल माइग्रेशन जो है इलीगल माइग्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। ठीक है, इलीगल माइग्रेशन जो वहाँ से बांग्लादेश से इंडिया होता है वो वाली चीज़ें। द प्रॉब्लम ऑफ बांग्लादेशी सिविलियन बिंग किल्ड एट द बॉर्डर हैज़ डेंटेड। काफ़ी सारे सिविलियंस उनके मारे भी जाते हैं बॉर्डर पे। द ईयर 2020 हैज़ शो द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉर्डर शूटिंग्स बाय द बीएसएफ ने क्या कहते हैं काफ़ी सारे क्या कहते हैं लोगों को जो है मतलब कि गोली मारी है जब क्या कहते हैं मतलब कि आपका जो है अभी रिसेंट में क्या कहते हैं बॉर्डर्स माइग्रेशन के दौरान। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है। हम भी नहीं चाहते कि हम किसी को इस तरह से किलिंग करें, लेकिन वही वाली बात है अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा जो क्या कहते हैं मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको भी हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद एनआरसी सीएए का कानून अभी हाल ही में पता है आपको क्या कहते हैं इसको लाने की बात हो रही है इंडिया के अंदर। और Indian government's proposal to implement the NRC across the whole of India and impetus for the Citizens Amendment Act CA reflects poorly on the India-Bangladesh relation, जो कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को कहीं ना कहीं डैमेज करेगा ही करेगा, नो डाउट। उसका चाइना का फैक्टर क्या है। डिस्पाइट इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया हैज़ बिन लूजिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन टू चाइना। हम जो है क्या कहते हैं चाइना की क्या कहते हैं मतलब कि चाइना की क्या कहते हैं मतलब कि जो है आपका कॉन्स्पिरेसी के सामने जो है मतलब कि हम यहाँ पर कहीं ना कहीं धोखा खा सकते हैं या क्या कहते हैं हमें जो है नुकसान हो सकता है। श्रीलंका नेपाल मालदीव्स जो है आर कंसिडर ट्रेडिशनल इंडियन अलाइज। श्रीलंका हो नेपाल मालदीव से हमारे हमेशा से जो है ट्रेडिशनल अलाई रहे हैं। आर इंक्रीजिंगली टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना, लेकिन अभी जो है हाल ही में क्या कहते हैं देखने को मिला है कि वो थोड़ा चाइना की तरफ जो है टिल्ट हो रहे हैं ड्यू टू द एशियन जाइंट्स मैसिव ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड डिफेंस इन्वेस्टमेंट इन दीज कंट्रीज। जिससे क्योंकि चाइना ने क्या कहते हैं इन कंट्रीज़ के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मैसिव क्या कहते हैं मतलब इन्वेस्टमेंट कर दी है। चाइना इन लिeu ऑफ इट्स चेक बुक डिप्लोमेसी जो है वो क्या कहते हैं इशू कर रहा है। जहाँ मर्जी पैसे से क्या कहते हैं मतलब कि जो है वो डिप्लोमेसी को क्या कहते हैं मतलब कि हैंडल करता है। जहाँ पे भी क्या कहते हैं कहीं कोई दिक्कत होती है रिलेशन बनाने में इतना पैसा फेंक देता है कि सामने वाले मना ही नहीं कर पाते। इज़ वेल इंट्रेंस्ड इन साउथ एशिया इंक्लूडिंग बांग्लादेश। ये हमारे क्या कहते हैं साउथ एशिया में क्या कहते हैं मतलब कि एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं हमारा थ्रेट है जो क्या कहते हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेश में भी विद विच इट इन्जॉय सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिफेंस रिलेशन। तो चाइना जो है वो आपका म्यांमार में भूटान में और बांग्लादेश में भी क्या कहते हैं घुसा है। ये भी हमारे लिए यहाँ पे भी क्या कहते हैं एक बड़ा कंसर्न है वो, ठीक है। श्रीलंका नेपाल हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है वे फॉरवर्ड हमें आगे क्या करना चाहिए ऐसे देखकर तिस्ता एनसी क्या कहते हैं इलीगल माइग्रेशन सीए एनआरसी और चाइना फैक्टर, ये 4 बड़े क्या कहते हैं चैलेंजेस हमारे पास क्या कहते हैं बांग्लादेश को लेकर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं वे फॉरवर्ड में देखें ऐसे मेरे हिसाब से रोहिंग्या के बारे में भी रखना चाहिए था यहाँ पे। रोहिंग्या इज ऑल्सो अगर है तो ठीक है। वे फॉरवर्ड इंडियाज लीनिंग फ्रॉम क्या कहते हैं बांग्लादेश हमारे क्या कहते हैं आगे क्या करना चाहिए। बांग्लादेश इज़ द रीजन्स फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी। इस पूरे के पूरे रीजन का सबसे फास्टेस्ट अगर कोई ग्रोइंग इकोनॉमी है तो वो बांग्लादेश है। दूसरी बात विद सोशल इंडिकेटर्स दैट अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग क्या कहते हैं इंडिया कैन लर्न, जिससे कि इंडिया सीख सकता है बहुत कुछ। पहली बात तो this is the vital link with which India can realize the full potential of the either the economic or the strategic under
अंडरपाइनिंग ऑफ इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, हम क्या कहते हैं, दिस इज द विटल लिंक विद द इंडिया कैन रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ द आइदर द इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक अंडरपाइनिंग ऑफ इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि हमारे एक बहुत ही साथ में क्या कहते हैं, हम इसे ये चीज़ें सीख भी सकते हैं साथ में, क्या है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा विटल लिंक है। इंडिया कैन रियलाइज हिज क्या कहते हैं, रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ आइदर द इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक अंडरपाइनिंग ऑफ इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो हमारे उसको सपोर्ट करने के लिए, ये सफल बनाने के लिए बांग्लादेश का साथ में होना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद कह रहा है कि वाटर शेयरिंग, अब हमारा वाटर शेयरिंग को लेके, वाइल ऑल कंट्रीज डिजायर टू रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल, दे आल्सो वांट बिगर कंट्रीज टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्टिंग दिस इक्वालिटी। दिस इंडिया मस्ट प्ले अ पायनरिंग रोल इन द इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। हम एक बड़ा देश होने के नाते, एक लार्जर कंट्री होने के नाते जो है हमें हमें क्या कहते हैं, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, क्या कहते हैं, मतलब कि जो है अपने उन कंट्रीज़ को लेकर जो कंट्रीज़ क्या कहते हैं, मतलब कि थोड़ा सा इक्वालिटी के लेवल से थोड़ा नीचे है। ठीक है, अपार्ट ऑफ इट देयर फॉर एज द लार्जर कंट्री क्या कहते हैं, द ऑनस इज ऑन द इंडिया टू बी जनरस इनफ टू लेट द वाटर फ्लो एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट ओवर तिस्ता वाटर एंड 6 अदर रिवर्स। हमें जो है क्या कहते हैं, तिस्ता का पानी जो है ज़्यादा हद तक अलॉट कर देना चाहिए बांग्लादेश को, जिससे कि इस डिस्प्यूट को हम क्या कहते हैं सॉल्व कर सके। बैलेंसिंग ट्रेड की बात करें तो ट्रेड कुड बी मोर बैलेंस्ड, ट्रेड जो है वो काफ़ी बैलेंस हो सकता है इफ़ नॉन टैरिफ बैरियर्स फ्रॉम द इंडियन साइड कुड बी रिमूव्ड। अगर नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है, ठीक है ना, वो अगर हमारे हटा दिया जाए तो और रिलेशन हमारे अच्छे हो सकते हैं। ये 3 चीज़ें हैं, हम ऐसे करके इसको बढ़ा सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि एज बांग्लादेश सेलिब्रेट इट्स 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, बांग्लादेश जो है वो 50 साल इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेट कर रहा है। इंडिया कॉन्टिन्यूज टू बी वन ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नेबर्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर है और साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। टू मेक द रिसेंट गेन्स irreversible, both countries need to continue working on the 3C cooperation, collaboration and consolidation। हमें CCC पे काम करना चाहिए, कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, एक क्वेश्चन देखते हैं मेंस के हिसाब से फ्रेम किया गया है कि द रीसेंट इवेंट्स हाईलाइट्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इंडिया बांग्लादेश। दिस इज द इवेंट, हाँ ठीक है बांग्लादेश रिलेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो कुल मिला के हमने इंडिया बांग्लादेश का जो है क्या कहते हैं, मतलब कि फास्टेस्ट तरीके से क्या कहते हैं हमने देखा कि क्या कहते हैं मेजर चीज़ें हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमारे पास चैलेंजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में। थैंक यू। अगला देखते हैं बाकी अगले में।